राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर और बर्थडे हो गया था स्टार्ट। हमें पहुंचते पहुंचते पूरे 7:30 हो गए थे और जैसे ही हम लोग ने एंट्री की यहाँ पर सब कुछ मतलब डेकोरेशन सब कुछ हो गया था और बर्थडे स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग मतलब मेन टाइम पर बिल्कुल टाइम पर पहुँचे थे। तो फिर कैंडल ब्लो किया मेरे बेटे ने, मेरे आदू ने। उसके बाद फिर देखो कितना खुश हो रहा है वो। फर्स्ट टाइम ना वो अपने गांव में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था अपना। उसके बाद फिर उसने केक कट किया और बहुत सारे बच्चे आए हुए थे अगल बगल से। ज़्यादा कुछ नहीं था बच्चों के लिए ही, बस प्लेट का सिस्टम था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आए थे। और गांव है तो सब कुछ मतलब सवेरे सवेरे हो जाता है। अभी 7:30 बजे तक केक वेक कट गया। यही अगर हम लोगों का घर होता ना तो पूरा मतलब 8-9 बजते बस केक कटिंग करने में। लेकिन गांव में तो सब कुछ सवेरे होता है और साथ ही ना बगल में भोज भी था, तो सबको प्लेट ले लेके ना भोज खाने जाना था, इसलिए भी जल्दी केक कटिंग हुई। सारे लोग जिद करने लगे थे और हम लोग भी मेन टाइम पे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर केक कटिंग हुआ तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्लेट तैयार किया और प्लेट में था समोसा, बिस्किट, मूंग दाल, केक, बर्फ़ी, पर्क और एक माजा का टेट्रा पैक। बहुत मज़ा आ रहा था। केक बहुत टेस्टी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांव में इतनी टेस्टी केक मिलेगी, लेकिन केक का टेस्ट बहुत अच्छा था और मैं बार बार छोटे छोटे स्लाइस केक का खाए जा रही थी। उसके बाद फिर मैं सबसे मिली, क्योंकि जैसे ही आई ना टाइम हो गया था, केक कट रहा था, तो सबसे नहीं मिल पाई थी। डायरेक्ट हम लोग खड़े हो गए थे केक कटिंग करने के लिए। फिर सबसे मिली और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आते आते पूरा हालत ख़राब हो गया था। और ये सारे गिफ्ट्स मिले थे आदू को छोटे मोटे से। और ये देखो मासी अपनी बेटी को खिला रही थी केक, लेकिन मेरी राधा बिल्कुल केक नहीं खाती है। उसको मीठा चीज़ पसंद नहीं है, वो सिर्फ नमकीन खाती है। तो फिर उसके बाद फिर मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा आपस में टाइम स्पेंड किया। सारे लोग भोज भोज खाने चले गए थे तो कुछ वैसा था नहीं सूट करने को। फिर ये था दूसरा दिन, जो कि इतना प्यारा सा मौसम हो गया था दूसरे दिन ना। इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी थी, इसलिए और भी प्यारा मौसम लग रहा था। देखो बादल कितने खूबसूरत, मतलब चारों तरफ ना एकदम ठंडक सा हो गया था। और ये रही मैं, मेरे चेहरे पर मत जाना क्योंकि अभी जस्ट सोकर उठी थी, इसलिए थोड़ी अजीब लग रही हूँ। और अभी मैंने फ्रेश व्रेश कुछ नहीं हुई थी, कुल्ला वुल्ला कुछ नहीं किया था, इसलिए भी चेहरा ऐसे लग रहा था। उसके बाद ना मैं दीदी से कुछ पूछ रही थी कैमरे को लेके, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन में की थी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। और यहाँ देखो राधा खेल रही थी और मेरे जीजू ना पपीता छील रहे थे। ये उनकी माँ है, मेरी फूआ सास। पपीता छील रहे थे क्योंकि कच्चा पपीता रखा होता घर पर बहुत सारा, तो मैंने डिमांड किया कि चटनी बनाते हैं पपीते की, इसलिए मेरे जीजू बैठकर पपीता छील रहे थे। आज उनकी छुट्टी थी, लीव थी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। तो चाय तो बनता है, तो दीदी चली गई एकदम यम यम सा चाय बनाने और राधा इधर देखो खेल रही है। तो ना गांव का क्या होता है ना एक फ़ायदा कि मतलब मौसम अगर चेंज हो, मतलब कुछ भी हो ना, तो बहुत प्यारा सा वहाँ पे माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि चारों तरफ गाछ वृक्ष पेड़ पौधे सब कुछ होता है। और यहाँ बारिश भी शुरू हो गई थी। राधा ना बहुत देर तक खड़े होकर बारिश देख रही थी, मतलब उसको जाने का बहुत मन था, लेकिन हम लोग लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये अचानक से मौसम चेंज हुआ था, इसमें सर्दी खांसी कुछ भी हो सकता है। और राधा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये अगर थोड़ा भी भीग जाएगी ना बारिश में तो सर्दी खांसी हो जाती है इसको। इसलिए भी इसने बहुत ज़िद किया, लेकिन हम लोगों ने इसे बाहर नहीं निकाला। और मौसम का तो खैर कहना ही क्या है। मैं थोड़ा गई थी, मैं थोड़ा भींगी, लेकिन फिर मैं अंदर आ गई। उसके बाद फिर दीदी ने बनाया गर्म गर्म इलायची वाली चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इतने मस्त बारिश के मौसम में चाय तो क्या ही कहना। उसके बाद फिर ऐसे ही करके हम लोगों का टाइम कटता चला गया। मतलब ज़्यादा कुछ मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ना हर चीज़ को ना शूट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक तो फ़ोन चार्ज नहीं होता, कहीं गई हूँ घूमने तो इनसे बात करना है उससे बात करना है, बात करने में ना टाइम स्पेंड हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। उसके बाद लगता है अच्छा ये भी शूट कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ शूट वूट नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से ना फ़ोन मेरा कभी चार्ज नहीं रहता था, क्योंकि ना मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी और दूसरे चार्जर से चार्ज कर रही थी फ़ोन, तो चार्ज नहीं रह पा रहा था ज़्यादा।
इसलिए भी बहुत कुछ मैंने नहीं शूट किया। तो जो था बस इतना ही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और फिर मैं दूसरे दिन निकल गई घर के लिए सुबह सुबह। पुच्ची बहुत खेली, उसे ना वहाँ पर छोटे छोटे गॉड्स मिले। उसे ना बकरियाँ बहुत पसंद है, मतलब बार बार जाती थी, उनको छूती थी। और ये देखो मेरा बेटा कैसे कैसे कर रहा था, मासी मैं भी ब्लॉग में आ रहा हूँ कर रहा था। अभी जस्ट स्कूल से आया हुआ था। दादा यहाँ पर बहुत खेल रही थी बकरियों के साथ, तो इसको भी बहुत अच्छा लगा, इसका भी थोड़ा मन बहल गया। वैसे तो हम लोग नहीं रहने वाले थे, हम लोग दूसरे दिन सवेरे ही वापस आने वाले थे, लेकिन दीदी ने जिद किया, इसलिए मैं और पुच्ची रुक गए और मनीष वापस चले गए थे। उसके फिर तीसरे दिन मैं घर वापस आ गई थी और ये भी तीसरा दिन है, सुबह का टाइम है। जीजा जी ड्यूटी को जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ वापस आ गई। तो देखो कितना प्यारा सा, मतलब चारों तरफ माहौल हो गया है, कितना खूबसूरत, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, गाँव वाँव जाओ तो मतलब बहुत ही प्यारा मौसम माहौल हो जाता है। तो ये था मेरा ब्लॉग और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलूँगी। राधे राधे।